प्रदेश में मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक तरफ जहां मंत्रीगण अपने अपने विभागों की उपलब्धियां गिना रहे हैं, वहीं कांग्रेस भी सरकार की खामियां बताने में लगी है। पूर्व कृषि मंत्री और कसरावद से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सचिन यादव ने कहा कि 2 साल का सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों का हाल बेहाल है। सरकार की नीतियों के कारण किसानों की स्थिति खराब है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के 7 कैटेगरी दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन कार्य भारत स्थायी कर्मी सहित अन्य समाप्त कर दी है। अब सिर्फ 3 कैटेगरी रहेंगी। इनमें नियमित, संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब स्थायी और अस्थायी कैटेगरी नहीं चलेगी, क्योंकि इनकी सेवा शर्तें, वेतन और पेंशन समान है। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत कार्य भारत कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अब इस संवर्ग में अभी ऐसा प्रावधान नहीं था। सतना में 4 बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के मामले में एक समिति पूरे मामले की जांच करेगी। कमेटी के सदस्य सतना जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संदीप यादव उस जांच समिति की निगरानी करेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल खुद सतना जाकर पूरे मामले की जानकारी लेंगे। ये बात डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने एमपी की मोहन सरकार की 2 साल की उपलब्धियां बताने की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। खरगोन जिले में किसान की मेहनत पर पानी फिर गया। यहाँ टांडा बरूड़ गांव के एक किसान ने अपनी 2.5 एकड़ की तरबूज की खड़ी फसल लोगों को मुफ्त में बांट दी। वजह थी तरबूज का अंदर से लाल न निकलना और बाजार में बेहद कम दाम मिलना। खेत से ही लोग थैले भर भर कर 200 क्विंटल से ज्यादा तरबूज ले गए। दतिया में मंगलवार शाम 5 बजे शादीशुदा युवक ने बीच सड़क पर लड़की को गोली मार दी। इसके बाद खुद को भी गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। मामला गोंदन थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार कमलापुरी गांव की रहने वाली लड़की हर मंगलवार शाहपुर हनुमान मंदिर में दर्शन करने जाती थी। आज वहां से लौट रही थी, तभी गोंदन निवासी 25 वर्षीय मानवेंद्र यादव ने उसका रास्ता रोक लिया और अचानक कट्टे से गोली मार दी, जो उसके सीने में लगी। इंदौर विधानसभा 3 से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का परिवार एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला शहर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जुड़ा है, जहां रोक के बावजूद उनके छोटे बेटे और बहू ने गर्भगृह में घुसकर एक दूसरे को माला पहनाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद अब मंदिर प्रशासन की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विधायक शुक्ला के बड़े बेटे अंजनेश और सिमरन का विवाह 11 दिसंबर को हुआ है। इसके दूसरे दिन 12 दिसंबर को वे खजराना गणेश मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान गर्भगृह में गए और भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने एक दूसरे को माला पहनाई। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शन में इंदौर निवासी ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर पर सभी की नजर टिकी थी। उम्मीद थी कि पिछली बार से भी अधिक रकम में कोई टीम उन्हें खरीदेगी, लेकिन नतीजा इसके उलट रहा। वेंकटेश को खरीदार तो मिला, पर इस बार वे सिर्फ 7 करोड़ रुपए में बिके। इससे उन्हें पिछले सीजन की तुलना में 16.75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस बार वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने खरीदा है। आईपीएल 2026 के लिए अय्यर का बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए था। ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर विवादित बयान देने वाले आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा के समर्थन में अब उनके समर्थक खुलकर सामने आने लगे हैं। मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा कि आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू न होने के पीछे वे लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न हो चुके हैं और सामाजिक समरसता के नाम पर अपने अधिकारों पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। सुधीर नायक ने कहा कि ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि क्रीमी लेयर को लेकर कोई अभियान शुरू हो, इसलिए बड़ी चतुराई से इस मुद्दे को सामाजिक समरसता की दिशा में मोड़ दिया गया है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 17 दिसंबर से 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लगेगा। इसमें 24 राज्यों की जड़ी बूटियों समेत अन्य स्टॉल लगेंगे। मेले का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे।